हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशन, फिर आज का बेहतरीन सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, डोंट हैंड द पेंट ब्रश एनीवन एल्स। ठीक है, मतलब जो आपका गोल है या आपका कोई भी लक्ष्य है, आपका जीवन है, इसके आर्टिस्ट आप खुद हैं। जैसे आप कर्म करेंगे वैसे ये मोल्ड हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं कि आदमी जो होता है एक मिट्टी का पुतला होता है, उसको जैसे आप मोल्ड कर देते हैं, जैसे आप उसको बना देते हैं, वो वैसे ही बना देता है। इसलिए आप दूसरों को देख के अपने आप को परिवर्तन लाने की कोशिश ना करिए, आप अपने आप का खुद का बेहतरीन वर्जन बनिए। ठीक है, तो यही आज का मोटिवेशन था। आपका पहला क्वेश्चन आज की स्क्रीन में आया, फिर अपन डिस्कस करते हैं इसको। What is the name of the world first spacecraft to touch the sun? ठीक है, दुनिया में पहली बार क्या हुआ, स्पेस क्राफ्ट ने सन को टच कर लिया। ठीक है, अब ये देखिए कि स्पेस क्राफ्ट जाके सन को टच कर रहा है। ठीक है, लोग बाग ये नहीं कर पा रहे। स्पेस क्राफ्ट आप देखिए जो साइंस है कितने बड़े लेवल पे पहुंच गया कि सन को टच कर दिया, जिसको कभी असंभव माना जाता था। हिंदी में देखिए, सूर्य को छूने वाला दुनिया के पहले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? सनराइज, पार्कर सोलर प्रो, परसेवरेंस और गैलीलियो। ठीक है, नासा के द्वारा एक स्पेस क्राफ्ट छोड़ा गया था जिसका नाम था पार्कर सोलर मिशन। ठीक है, पार्कर सोलर मिशन था, जो सोलर आप जानते होंगे सन से रिलेटेड है, तो उसी के लिए मिशन छोड़ा गया था नासा के द्वारा। और उसने क्या हुआ, अपनी 8 बार रोटेशन की और 8वीं रोटेशन में उसने सन के एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर है इसका पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, ये देखिए, पार्कर सोलर प्रोब फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री अ स्पेसक्राफ्ट टू टच द सन। ठीक है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो अपनी अर्थ है, अर्थ का भी एक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक, जिसमें आपको पता चलता होगा एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है, जो सन है, सन की भी क्या होती है, सन की भी एटमॉस्फेयर होती है। ठीक है, तो सन की जो एटमॉस्फेयर है, जैसे कि आप जानते हो यहाँ पे कोरोना रहता है। ठीक है, सबसे आउटर लेयर जो कोरोना होता है, तो जो पार्कर सोलर प्रोब था, ठीक है, जो नासा के द्वारा भेजा गया था, वो ऐसे राउंड लगाता गया। ठीक है, सन के राउंड लगाता गया और जो 8वां राउंड था, ठीक है, जो इसका एक सेकेंड, ठीक है, जो इसका 8वां, ठीक है, जो इसका 8वां राउंड था, जैसे इसने 8वां राउंड लिया तो ये किसके, जो सन का एटमॉस्फेयर था उसमें चला गया। ठीक है, तो ये पहली बार हुआ है कि ये कोई भी किसी भी स्पेसक्राफ्ट जो सन के एटमॉस्फेयर में गया है। क्लियर, तो पहली बार है, काफी बड़ा अचीवमेंट है साइंटिस्टों के लिए। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर्स के लिए। तो ये देखिए 2018 में इसको छोड़ा गया था, जो आपका पार्कर सोलर प्रोब था, ये 2018 में छोड़ा गया, मगर इसको चक्कर लगाते लगाते 2021 हो गया जब ये सन के एटमॉस्फेयर में पहुंचा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। स्पीड देखिए, इसकी स्पीड कितनी है, 6,92,000 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए, मतलब एक घंटे में कितना चला जाता है, 6,92,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों पहली बार कुछ चीज हुई है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड द नागदाग पेलगी खोरलो द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान। तो जो आप जानते होंगे, जो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जैसे अपने भारत का आप जानते होंगे भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, उसी तरीके से जो भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसका नाम है नगदक पेलगी खोरलो। ठीक है, तो ये किस हाल ही में किसको दिया गया, आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है। के शिवन को दिया है, बराक ओबामा को दिया गया है, या पीएम मोदी को दिया गया है, जो बाइडेन को दिया गया है। ठीक है, तो भारत के जो होनेरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में जो भूटान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है या सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते होंगे एग्जाम में काफी क्वेश्चन आए हैं, जो भी अपने प्राइम मिनिस्टर को अवार्ड दिए गए हैं, काफी ज्यादा अवार्ड मिले हैं इनको। अपन पूरा डिटेल में देखेंगे कौन कौन से अवार्ड इनको मिले हैं अभी तक। ठीक है, जो दूसरे देशों के सबसे बड़े वो हैं अवार्ड हैं। ठीक है, तो ये देखिए, भूटान ऑन फ्राइडे कंफर्म विथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नागदा पेलगी खोरलो ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेशन ऑफ द कंट्रीज नेशनल डे। ठीक है, नेशनल डे। तो आप ये देख लो, इनको 2018 में सियोल पीस प्राइज मिला था। ठीक है, जो कि साउथ कोरिया का सबसे बड़ा प्राइज है। ठीक है, 2018 में यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, जो जेनेवा आप जानते होंगे, जो जेनेवा में जो क्या बोलते हैं, अपने पर्यावरण से रिलेटेड सबसे बड़ा प्राइज होता है, जिसे बोलते हैं यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ, तो उसका अवार्ड भी किसको मिल चुका है, प्रधानमंत्री मोदी को। इसी का 2018 में वर्ल्ड नंबर 3 लीडर में लेते हैं। 2016 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड, जो पैलेस्टीन का सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड, वो भी इनको मिल चुका है। इसी के साथ 2016 में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड, जो अमीर अब्दुल खान अवार्ड है, वो भी इनको मिल चुका है। ठीक है, सऊदी अरेबिया का जो सबसे बड़ा है, किंग अब्दुल्ला अजीज अवार्ड, ये भी सऊदी अरेबिया का 2016 में इनको मिला है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनको नेम्ड इंडियन वेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुडे। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इनको जब ये चीफ मिनिस्टर रहते तो सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर भी इनको माना गया था। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक जीते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए,
विच इज द कंट्रीज मोस्ट एक्सपेंसिव सेलिंग टी, ठीक है। अब ये देखिए जो चाय है, ये दुनिया भारत की सबसे महंगी चाय कौन सी है जो बिची है और कितने में बिची है, आपको काफी ज्यादा शॉकिंग लगेगा, ठीक है। हिंदी में देखिए फिर अपन डिस्कस करेंगे कि भारत की सबसे महंगी चाय कौन सी है। हिंदी में देखिए, देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय कौन सी बनी है। आपका ऑप्शन है मनोहर मोल्ट टी, बी है दार्जिलिंग टी, सी है आसाम गार्डन्स या डी है टाटा प्रीमियम, ठीक है। इनमें से कौन सी है जो भारत की सबसे महंगी बिचने वाली चाय है, ठीक है। तो जो मनोहर मोल्ट टी है, ठीक है, जो आसाम की टी है, ये दुनिया की भारत की सॉरी दुनिया की नहीं भारत की सबसे महंगी बिचने वाली टी मिली है, ठीक है। इसकी 1 किलो की प्राइस 1 लाख रुपए, मतलब 1 किलो का आप खरीदते तो आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। और हाल ही में इसको खरीदा गया है, इसका ऑक्शन हुआ, ठीक है, इसकी नीलामी हुई और सबसे ज्यादा जो विड, सबसे ज्यादा जो बोली लगाई गई वो इसके ऊपर लगाई गई और 1 लाख रुपए में ये बिची, ठीक है। तो ये देखिए ₹1 लाख फॉर अ किलो, दिस इज द आसाम टी इज इंडिया मोस्ट एक्सपेंसिव टी मनोहर गोल्ड, ठीक है। मनोहारी गोल्ड जो है टी है वो इसकी सबसे बड़ी टी है जिसकी अभी हाल ही में बोली लगाई गई और सबसे महंगी ये बिची है। क्लियर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भारत की सबसे बड़ी महंगी टी कौन सी है, ठीक है। तो सौरभ टी ट्रेडर्स है, उन्होंने इसकी बोली लगाई थी जो सबसे ज्यादा इन्होंने 99,000 में इसको खरीदा है, 99,999, मतलब 1 लाख रुपए में एक कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन फ्रॉम 18 ईयर्स टू हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। आप जानते होंगे अभी हाल ही में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है कि जो महिलाओं की है शादी की उम्र है, ठीक है, जो शादी की उम्र है इसको बढ़ा देना है, तो आपको बताना है कितना इसको करने का प्रस्ताव रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर कितना करने का मंजूरी दी है, 20, 24, 25 या 21, ठीक है। तो इसकी 21 करने की मंजूरी दी गई है। अभी आप जानते होंगे कि जो विवाह करने की न्यूनतम आयु महिलाओं के लिए 18 थी और पुरुषों के लिए कितनी 21 थी, ठीक है। तो अब दोनों की बराबर कितनी कर दी, 21-21 कर दी है, ठीक है। इससे क्या हो, महिलाओं को थोड़ा और टाइम, जो वुमेन्स हैं उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा कि थोड़ा वो अपना जो करियर है उसको और ज्यादा आगे ले जा सकें, ठीक है। और खुद भी ज्यादा वो मतलब आंसर में उनका काफी ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। तो उनको काफी ज्यादा एम्पावरमेंट मिलेगा, इसी वजह से इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 21 कर दिया। ये देखिए, वाई सेंटर इज पुशिंग फॉर 21 एज द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन, ठीक है। अभी केवल ये सेंटर से पास हुआ है, इसको सेंटर ने अप्रूव किया है। सेंटर से अप्रूव करने के बाद इसको 2 कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा, एक तो आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है, ठीक है, और दूसरा आपका हिंदू मैरिज एक्ट है। इन दोनों में जब ये अमेंडमेंट हो जाएगा तो ये पूरे भारत में लागू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has been named Athletic of the Year 2021 by Times Magazine, ठीक है। अभी आपने हाल ही में लास्ट वीक करंट अफेयर में देखा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अपने एलन मस्क को चुना था, ठीक है। तो अभी जो टाइम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम मैगजीन आप जानते होंगे काफी प्रतिष्ठित मैगजीन है, तो उसने हाल ही में किसको वो करा है, एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड चुना है, ठीक है। तो हिंदी में देखिए, टाइम्स मैगजीन ने एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है। आपका ऑप्शन है नाओमी ओसाका, बी है सरीना विलियम्स, सी है सिनोना विल्स या लियोना मेसी, ठीक है। किसको हाल ही में एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2021 चुना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिमोना बेल्स, ठीक है। सिमोना बेल्स जो अमेरिका की एक एथलेटिक है, उनको हाल ही में टाइम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। ये देखिए, सेमुना वेल्स नेम्ड टाइम्स 2021 एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, ठीक है। सेमुना वेल्स जो है अमेरिकन एथलेटिक है, जिम्नास्ट है, ठीक है, काफी ज्यादा वो है, ठीक है। इनकी हाइट ये सब है, जिम्नास्ट है, ठीक है। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या जीता है, इन्होंने ओलंपिक जीता है 2016, ठीक है, 2016 का इन्होंने ओलंपिक जीता है। साथ ही 2000 जो अभी आप जानते होंगे 2021 में जो ओलंपिक्स हुए टोक्यो, जो कि 2020 का सेशन था, उसमें इन्होंने अपना नाम पीछे ले लिया था क्योंकि इनको क्या एक प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने नाम पीछे ले लिया। उसके नाम पीछे लेने की वजह से क्या इनको बोला गया कि इन्हें अपनी हेल्थ को ज्यादा प्रायोरिटी दी इन कंपैरिजन टू गोल्ड मेडल के हो, ठीक है। तो उसी चक्कर में इनको एथलेटिक ऑफ द ईयर टाइम्स के द्वारा चुना गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड पर्सनैलिटी, ठीक है। जो टॉप एडमायर पर्सनैलिटी अभी हाल ही में एक एनजीओ के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें बताया कि दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन से हैं, ठीक है। तो उसमें बताना है कि दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन से लगे और अपन इंडिया का भी देखेंगे कि इंडिया में क्या रैंकिंग रही है, ठीक है। सर्वाधिक प्रशंसित व्यक्तित्व की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। आपका ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, बी है बराक ओबामा, सी है बिल गेट्स या डी है एलन मस्क, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा बराक ओबामा, ठीक है। आप जानते होंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो बराक ओबामा को क्या किया, मोस्ट एडमायरेबल पर्सन या सबसे सर्वाधिक जो प्रशंसनीय व्यक्ति के रूप में इनको चुना गया, ठीक है। तो ये देखिए पूरा
ठीक है, पीएम मोदी वर्ल्ड्स 8th मोस्ट एडमायर्ड मैन इन 2021, ठीक है, अहेड ऑफ बिग बी एंड एसआरके क्लेम सर्वे, ठीक है। एक सर्वे हुआ जो कि किसने किया था, कंडक्ट करवाया था माय यू गवर्नमेंट, ठीक है, यू गवर्नमेंट के द्वारा करवाया गया था एक सर्वे। उसमें बराक ओबामा दुनिया के सबसे एडमायर पर्सन निकले, ठीक है, फिर बिल गेट्स, फिर जी जिनपिंग, चौथे पे आपके नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये 2020 का है, सॉरी, ठीक है, ये 2020 का। अभी इस 2020 में तो ये थे कौन, नरेंद्र मोदी कौन से थे, आपके 4th नंबर पे थे, और 2021 में ये कौन से नंबर पे आया, ये 8th नंबर पे आया। मतलब इनका जो बैकवर्ड हुआ, ये 4 नंबर क्या चले गए, पीछे चले गए, ठीक है, 4 नंबर पीछे गए नरेंद्र मोदी। और बराक ओबामा क्या हुआ, रिटेन किया इन्होंने फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे बराक ओबामा बने रहे हैं, ठीक है, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिका के ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन ऑनर विद द ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021, ठीक है, जो आप जानते हैं उद्यमी होते हैं, तो ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया, आपको ये बताना है। हिंदी में देखिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड तो 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए है कुमार मंगलम बिरला, बी है अजीज प्रेमजी, सी है गौतम अडानी, या डी है लक्ष्मी मित्तल, ठीक है। इनमें से किसको ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021 से अवार्ड सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो आदित्य बिरला ग्रुप है उसके जो हेड है कुमार मंगलम बिरला, इसको हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। काफी ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्लोबल सीईओ उनकी लिस्ट में ये आ गए हैं। ये देखिए, कुमार मंगलम बिरला बैग्स ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ठीक है। सिलिकॉन वैली बेस्ड द इंडस एंटरप्रेन्योर, ठीक है, इंडस एंटरप्रेन्योर के द्वारा ये सर्वे किया गया, जिसमें ये अवार्ड दिया गया, जिसमें ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया, आदित्य बिरला फाउंडर के जो आदित्य बिरला फाउंडेशन है उसके फाउंडर हैं, ठीक है, इनको दिया गया, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला को दिया गया, ठीक है। इसी के साथ साथ ये एलन मस्क हैं, जो जेफ बेजोस हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनकी लिस्ट में ये आ गए हैं, ठीक है, अभी तक के इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज बीन अफेक्टेड बाय द सुपर टाइफून राय, ठीक है। आप जानते होंगे टाइफून्स आते रहते हैं, टाइफून और साइक्लोन्स आते रहते हैं, तो हाल ही में किस कंट्री को राय टाइफून आया या राय चक्रवात आया उससे प्रभावित हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो कि टाइफून से रिलेटेड या साइक्लोन से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। सुपर टाइफून राय से किस देश को प्रभावित किया है, ठीक है, यूएसए, इंडिया, जापान या फिलीपींस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फिलीपींस, ठीक है। हाल ही में जो चक्रवात राई आया उससे प्रभावित कौन सा देश हुआ है, फिलीपींस उससे प्रभावित हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए, फिलीपींस एटलीस्ट 50 स्टिल मिसिंग आफ्टर टाइफून राय, डेथ टोल टू 169, ठीक है, काफी बड़ा 169 लोगों की इसमें ऑलमोस्ट डेथ हो गई है। तो ये याद रखना, ये काय में हुआ है, फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, व्हेन इज द इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। हर साल जो माइग्रेंट दिवस होता है, प्रवासी दिवस, किस साल मनाया जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय, आपको बताना है। हिंदी में देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया है, आपको ऑप्शन ए 16 दिसंबर को, बी 15 दिसंबर को, सी 18 दिसंबर को, या 20 दिसंबर को, ठीक है। हर साल अंतरराष्ट्रीय जो प्रवासी दिवस होता है ये किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 18 दिसंबर, ठीक है। हर साल 18 दिसंबर को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते होंगे जो माइग्रेंट्स होता है, चाहे वो 2 टाइप के माइग्रेशन होता है, आप जानते होंगे, एक इम माइग्रेशन होता है जिस जब बाहर से कोई देश में आता है, और एक होता है ई माइग्रेशन जो जब देश से कोई बाहर जाता है, ठीक है। एक में होता है, ठीक है, आप जानते होंगे, एक होता है इम माइग्रेशन, ठीक है। इमाइग्रेशन जब कोई देश में आता है, जब आपकी कंट्री में कोई एंटर करता है तो मतलब इम होता है वो, ठीक है। और जब कभी कोई बाहर जाता है तो उसे अपन इमाइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो दोनों माइग्रेशन होता है जब, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो माइग्रेंट होते हैं, ये बहुत सारी डेवलपमेंट में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा हो यूएस में इंडिया के कितने लोग हैं, ठीक है। जैसे बड़े बड़े सीईओ बने, जैसे सुंदर पिचई हैं, सत्य नडेला है, और आपके ये प्रयाग अग्रवाल, ये सब इंडिया से क्या बाहर काम करने गए, और ये बड़े बड़े सीईओ बन गए, तो ये बड़े डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं यूएसए के, ठीक है। तो ऐसे इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इंडिया के डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, तो उन सबको रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 18 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, विश्व प्रवासी दिवस, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। होप आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और दिव्य दृष्टि आईएएस के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।